हमारी यही मांग है उनसे है कि हमें मानदेय कर दें जोगी जी और मोदी जी। हमको जिस रास्ते पर चलाए हैं उस रास्ते पर हमें चला दें। अगर हमारी वो मानदेय नहीं देंगे तो हम प्रदेश अध्यक्ष से कहेंगे कि हम कम से कम समय में किसी तारीख को हम 10,000 की जनसंख्या में इस ईटो गार्डन में उतरेंगे और अपने स्वच्छाग्रहियों के साथ धरना प्रदर्शन करके हम विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन जिस तरह से अरविंद दरोगा जो यहाँ तैनात है वो और 4-5 लोग अज्ञात सिपाही ने इतनी बेरहमी से मारा है, और सर हम ये कहेंगे कि जो है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे स्वच्छाग्राही जितने पूरे प्रदेश के स्वच्छाग्राही हैं एक जो है बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये लोग हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे तो हमें विवश होकर 2022 में तख्ता पलट करना पड़ेगा। एक बार मुस्कुराइए, जरा सा मुस्कुराइए। आप उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश उत्पीड़न प्रदेश। हम उत्पीड़न की बात नहीं कर रहे हैं। उत्पीड़न उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस कर रही। किसका कर रही है? दलित, पिछड़े और मजदूर मजलूम का। वो मजदूर मजलूम, वो सफाई कर्मी, वो कर्मचारी संघ के स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ के पदाधिकारी जिनका प्रधानमंत्री पैर धुलने के बाद कह रहे थे चरणामृत है, उसी चरणामृत के चरण पर लगातार लाठियां बरसाई जा रही हैं। उसी चरण पकड़ को घसीटा जा रहा है। पुरुष कर्मचारी भी हैं, महिलाओं के साथ तो जाती हुई ही सुबह विधानसभा के बाहर उनके घसीटा गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। पुरुषों के साथ क्या हुआ? क्या इनकी मांगे हैं? ये लोग भी संयुक्त धरना दे रहे हैं। जब पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों धरना दें तो फिर इंकलाब कितना बुलंद होगा, इसका जायजा आप लगा सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है अच्छे लाल बिहारी, मैं मऊ जिला से हूँ, ब्लॉक मेरा बलराम। सर ये मोदी जो हैं मदारी जी से भागते हैं। ये पब्लिक का अगर गोड़ धो दिए तो ये सब पब्लिक जो है, हमारे जो कर्मचारी थे, समझे हमें स्वर्ग मिल गया। उन्हें ये नहीं पता था कि ये पैर धो के यहीं से वापस जाना है। अगर जान गए होते हमारे कर्मचारी बेचारा कि पैर धो के हमें वापस जाना है तो शायद नहीं धोआए होते और खड़े हो जाते। सर जब ये नौकरी हमारे परिवार में जब मिली, गांव में चर्चा हुई कि हमें नौकरी मिल गई है, हमारे गांव घर में लड्डू बटा। जितने स्वच्छाग्रही अगर नौकरी पाए तो उनके घर में लड्डू बटा। सर बड़ी खुशहाली हुई कि कम से कम एक हमारा बेटा बेरोजगार ब्लॉक में नौकरी पा गया। सर कुछ दिन चला, जब सिस्टम मिला 2-4 पैसा हम लोग को, बड़े बहाली से हम लोग चलते थे, प्रधान के साथ जाते थे, बड़े नमस्कार होते थे, साहब नमस्कार, साहब नमस्कार, लगता बहुत अच्छी नौकरी पा गए। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला साहब कि नहीं, इस घाट के न उस घाट के। हम लोग खोजे ऑफिस में, ब्लॉक पर जाते थे, ब्लॉक कर्मचारी कहता था कहाँ आए हो भैया, कौन सी नौकरी? चिंतित पड़ गए। तो ऐसे मोदी जोगी के पीछे चलते हैं सर। जमाना इस बात की डर है सर कि अगर कोई पालतू जानवर अगर छोड़ दिया जाए अचानक उसको सिवान में तो पगला जाएगा। पगला जाएगा नहीं पगला जाएगा? पगला जाएगा। ये जो जोगी है मठ का मठाधीश, मंदिर पर घंटा हिलाना है, भगवान को अगरबत्ती दिखाना है, प्रसादी बांटना है, बस यही उसका काम था। अचानक इसको आरएसएस वाला ने बुलाया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक जमाने में एक राजा जोगी बनता था, वो राजपाट से त्याग करता था, परेशान हो जाता था तो मंदिर पर जाके मठ हिलाता था और अपना जिंदगी बसर करता था। आज ये कलयुग में जोगी राजा बन रहा है, सीधे उल्टा गंगा बह रही और बोलता है गंगा माई बुला रही हैं। कहाँ गंगा माई बुला रही हैं? हमें बेघर कर दिया ये जोगी और मोदी ने। ये हमारे जितने स्वच्छाग्रही भाई हमारे हैं, ये बहुत गरीब हैं। किसी का बाप विकलांग है, किसी भाई को कैंसर है, किसी का बाप मर गया है, किसी की माँ मर गई है, आज प्रेरणा में परेशान है, ये कफन के लिए परेशान है, अपने भाईचारा में दोस्तों में परेशान है। बोलता अरे यार नौकरी तुम्हारी क्या हो गई? ऐसी नौकरी दिया न इस घाट की न उस घाट की, हम कहाँ आगे क्या है आप लोगों के साथ? कैसा? यही मांगे उनसे है कि हमें मानदेय कर दें जोगी जी और मोदी जी। हमको जिस रास्ते पर चलाए हैं उस रास्ते पर हमें चला दें। हमारी 4 साल जो समय लिए हैं, हम न इधर के हुए न हुए, हमारी समय दे दें, नहीं तो हमें मानदेय दे दें। हमारी यही गुजारिश है कि मानदेय दें। अगर हमारी वो मानदेय नहीं देंगे तो हम प्रदेश अध्यक्ष से कहेंगे कि हम कम से कम समय में किसी तारीख को हम 10,000 की जनसंख्या में इस ईटो गार्डन में उतरेंगे और अपने स्वच्छाग्रहियों के साथ धरना प्रदर्शन करके हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, क्या मांगे हैं, क्या समस्या है, क्यों टकराव पे तैयार हैं? सर हम जो है स्वच्छाग्राही हैं और हम सुल्तानपुर जनपद से हैं।
अपने जनपद में हम जिला सचिव के पद पर कार्यरत हैं। सर हम लोग जो है 15 जो है नवंबर से ईगो गार्डन पार्क में जो है अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और हम लोग धरना के साथ साथ जो यहाँ प्रशासन ईगो गार्डन पार्क में लगा है इससे हम संपर्क किए, हमारे अध्यक्ष संपर्क किए कि हमारी सूचना जो लखनऊ प्रशासन इसको दीजिए, हमारी मांगे हैं, कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारी मांगों को सुने। लेकिन सर हम लोगों को 19-20 दिन बीत जाने के बाद में कोई प्रशासन नहीं आया कि हम लोगों की सूचना वहाँ तक जाए। तब हम लोगों ने जो है अपना एक विषय बनाया भिक्षाटन, कि हम लोग जो है इतने दिन से हैं, हम लोगों को जो है कोई सुनने नहीं आ रहा है तो हम लोग स्वयं जाएंगे। तो इस भिक्षाटन सब्जेक्ट पर आज की हमारी जो रणनीति थी ये पहले से प्रस्तावित थी। हम लोगों ने जो है हमारी टीम के कुछ महिला पदाधिकारी, कुछ पुरुष पदाधिकारी ये विधानसभा को गए और शांतिपूर्वक तरीके से भिक्षाटन जो है भीख मांगने का काम कर रहे थे। उसके बाद में जो है वहाँ विधानसभा के सामने तैनात दरोगा अरविंद कुमार राय और 3-4 अज्ञात पुलिसकर्मियों द्वारा हमारे संगठन के ऊपर बेरहमी से गाली गलौज देना शुरू हो गया। उसके बाद जब हमारी तेज तर्राक महिलाएं कुछ बोलने लगी, जो तेज तर्राक उसमें से 5 महिला थी, उनको ये 4-5 लोगों ने अलग खींच लिया और अलग खींचने के बाद में इतने बेरहमी से मारा, किसी की उंगली टूट गई, किसी का सर फट गया, अश्लील हरकतें भी की गई, इनके पेट पर लात मारा गया। और सर हम आपको बता देना चाहिए हमारे जितने भी प्रदेश के स्वच्छाग्राही हैं ये काफ़ी योग्य हैं, इसमें लोग BA, MA, B.Ed हायर एजुकेटेड हैं। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो कहता है कि CRPC 14 से 32 तक जो एक हमारा संविधान भारत का है वो कहता है कि अपनी मांगों को लेकर सरकार को आप कहीं भी धरना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और CRPC 19 में साफ 19 में कहा गया है कि सत्ता पक्ष के सामने वो चाहे लोक सेवक हो और चाहे पब्लिक हो, वो जाके आज किस संविधान की बात कर रहे हैं? क्या कोई मान रहा है क्या उत्तर प्रदेश में संविधान में कहीं लिखा थोड़ी है कि पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं को मारे? क्या कोई संविधान बचा है क्या उत्तर प्रदेश में? सर बिल्कुल संविधान की यहाँ धज्जियां उड़ गई। संविधान की इस प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में दिल्ली में प्रतियां जलाई गई, एकदम सही बात है। यहाँ संविधान नहीं है, यहाँ एकदम समझ लीजिए कि लोकतंत्र खत्म ही चुका है। लेकिन हमारा जो संविधान है, क्योंकि आज भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को ही मानते हैं। और संविधान रचयिता का परिनिर्वाण दिवस भी है। और आज जो है जैसा कि आज हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के शिल्पी संविधान जो है लेखक थे, जिनको हम लोग पूरे भारतीय संविधान को जो आप मानते हैं, उनका जो है आज जो है परिनिर्वाण दिवस भी है। लेकिन सर इसमें कुछ संकुचित सोच के लोग, जैसे आज हम संकुचित सोच के ही लोगों को कहेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारा CRPC में साफ अधिकार है कि हम अपनी मांगों को लेकर सरकार तक धरना करेंगे। लेकिन हम सर शांतिपूर्वक से धरना विरोध कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से अरविंद दरोगा जो यहाँ तैनात है वो और 4-5 लोग अज्ञात सिपाही ने इतनी बेरहमी से मारा है, और सर हम ये कहेंगे कि जो है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे स्वच्छाग्राही, जितने पूरे प्रदेश के स्वच्छाग्राही हैं, एक जो है बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और फिर शासन में उसमें रोड जाम, रेलवे जाम, तोड़ फोड़ होगी। फिर उसमें शासन या उसका हम लोगों को कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने 14 से 18 दिन देखने के बाद में जो है विधानसभा गए, हम इससे पहले नहीं गए। तो सर हक जो है हम लोगों को जब नहीं मिला तो मजबूरन जाना पड़ा। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी 5 महिलाएं लोक बंधु हॉस्पिटल में पड़ी हैं, इनके खिलाफ हम लोग अभी एक तहरीर लिखकर, जो यहाँ का जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर लखनऊ है, उसको जाके तहरीर देने जा रहे हैं। अगर हमारी कार्रवाई नहीं करती तो हम उस बिंदु पर जो है एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कोरी नाम है, मैं सुल्तानपुर जिले से हूँ। बड़े दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है, पत्रकार महोदय, आप लोग देख सकते हैं यहाँ कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों का जो मानदेय आपने कहा था, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, आपने कहा था कि हम लोगों को 18,000 वेतन देने की बात आपने कहा था। आज आप क्यों उससे मुकर रहे हो? ये बड़ा सवाल है। इसलिए मुकर रहे हो कि आपकी नीयत नहीं साफ है। आपने हमसे तो पूरे भारत को साफ करवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में एक एक गांव को, आज जब यही उत्तर प्रदेश में एक एक गांव में आप जाते थे साहब, तो ज़्यादा गंदगियां भरी रहती थी, मलमूत्र चारों तरफ, आप चल नहीं सकते थे। मगर हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया इस कार्यक्रम के तहत। उसके बावजूद
कार्यक्रम के तहत हम लोगों को जागरूक किया। जागरूक करने के बाद जब हम लोग को आप वेतन नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? हम लोग के औलाद नहीं, हम लोग के भी औलाद है साहब। को दीजिए। ये पोस्टर छपा था, पोस्टर पेपर में निकला था, अपना प्रदेश जागरण, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा और रोजाना स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करे डीएम, अपर मुख्य सचिव हर हफ्ते करें प्रगति की समीक्षा, ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को बनाए जवाबदेह आप बना रहे हैं, लेकिन उनको जवाब दे दीजिए जो यहाँ पर अपनी तनख्वाह के लिए, अपने मानदेय के लिए धरने पर बैठे हैं। जवाबदेही चाहिए। भूखे पेट कहाँ से युद्ध लड़ा जा सकता है? जरा सत्ता पक्ष को, जरा प्रशासन को इस प्रतियों पर भी, इस अखबार की कटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। ब्लॉक कर्मचारियों को आप जवाबदेह बना रहे हैं, काम इनके जिम्मे पर है। कैसे करेंगे जब इनके पेट में रोटी नहीं होगी, खाने को खाना नहीं होगा, रहने को घर नहीं होगा, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, तो कैसे होगा? कैसे जवाबदेह होंगे आप लोग? कैसे जवाब देंगे भैया? काम नहीं जब मिल पाएगा, काम नहीं करेंगे, कैसे जवाब देंगे? सर हम जवाब तो देंगे, ऐसी बात नहीं। हमारे 58,000 स्वच्छाग्रही हैं हमारे, और ऐसा स्वच्छाग्रही कोई नहीं है जिसके घर में 5-6 वोट हैं नहीं, और 75 जिले हैं। अगर ये लोग हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे तो हमें विवश होकर 2022 में तख्ता पलट करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। देखिए, जब लोकतंत्र में सत्ता गूंगी बहरी हो जाए तो जनता के पास ऐसा अधिकार होता है कि वोट की चोट करके वह उसे सत्ता से बेदखल कर देता है। लेकिन जो आपके साथ ज्यादती हो रही है, जो आपसे काम लिया गया, मानदेय नहीं दिया गया, महिला आपकी साथियों को मारा जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही, आपको मारा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा जुल्म है। हमारी माताओं और बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं इस सरकार में। ये सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जुल्म और ज्यादती कर रही है बेटियों पर। बताइए, हमारी स्वच्छाग्रही बहनों के साथ में हमारी 5 स्वच्छाग्रही बहनें जो है आज घायल अवस्था में हैं। पुलिस प्रशासन इनके साथ जो है जुल्म किया है, सितम किया है। और ये मोदी सरकार को, योगी सरकार को सोचना चाहिए कि जिस मिशन में हम लोगों को लेके आए, बाकायदा हम लोगों की ट्रेनिंग करवाए, आज हम लोग भूखे मर रहे हैं और हमको कोई पूछने वाला नहीं है। बताइए, इस तरीके से ये जुल्म ही है। और आने वाले समय में 2022 में हम बताएंगे कि इस सरकार ने कितना बड़ा जुल्म किया है। आज 15 दिन से हम लोग यहीं पे पड़े हैं, लेकिन एक भी प्रशासन का एक भी अधिकारी हम लोगों की सुध लेने नहीं आया कि आप लोग क्यों यहाँ पे आए हो, किस स्थिति में आए हो। और ये धरना, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार मांग रहे हैं, धरने के माध्यम से मांग रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बट ये सरकार हम लोगों को नहीं सुन रही है। चलिए ठीक है। ऐसे आदेश जारी करने के पहले योगी जी या कोई उत्तर प्रदेश के अन्य मुख्यमंत्री जरा कम से कम इसे पढ़ लिया करिए और देख लिया करिए कि जमीनी हकीकत क्या है। ये आदेश है, शासनादेश 18 में तैनाती की गई। आप अवगत हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में से एक है। अच्छा, प्राथमिकता तो है लेकिन सैलरी नहीं है। 2 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच मुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। किसके भरोसे निर्णय लिया गया है? इनके भरोसे निर्णय लिया गया है कि स्वच्छ भारत होगा और ओडीएफ होगा। अच्छा, खुले में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा समय समय पर विगत दिनांक 31/8/2018 को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ समीक्षा बैठक की गई। किस बात की समीक्षा की गई? इनके काम की समीक्षा की गई, जो आज धरने पर बैठे हैं। पूर्व में कई बार उक्त समीक्षा बैठक में ओडीएफ की खराब प्रगति पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चिंता व्यक्त की गई। अच्छा, चिंता भी व्यक्त की गई, अच्छा, लेकिन काम पैसा नहीं दिया गया। इनके काम पर चिंता व्यक्त की जाती है। अच्छा, आगे आइए। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समय अंतर्गत गाँव को खुले में शौच से मुक्त बनाए जाने हैं तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 स्वच्छाग्राही की तैनाती। पूरे गांव का महिला 1 स्वच्छाग्राही साफ करेगा, लेकिन उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। दिनांक 18/9/2018 तक शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। साफ करवा लिया गया,
महिला मुक्त कर दिया गया गांव को, न तैनाती मिली न मानदेय मिला। क्या मजाक चल रहा है? क्या इनका परिवार नहीं है? क्या इनके बाल बच्चे बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या इनके परिवार के प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं है? अरे जाग जाइए, नहीं तो 2022 में चुनाव है और यही जनता फिर अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और अपना हक, अपने हकूक़ को वोट के रूप में आपके सामने रखेगी। और फिर जो परिणाम आएंगे, न सत्ता रहेगी, न माया रहेगी, न राम रहेंगे। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।